Now, if we want to the test of protein, you know, protein is present in mostly in pulses. Pulses is the good sources of protein. So it will be present in solid form. तो first we need to powder it. सबसे पहले हम इसका पाउडर करेंगे. उसके बाद में उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें कुछ ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा. इट एंड शेक इट वेल, और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे. इफ़ इट विल टर्न इन वॉयलेट कलर, देन दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दी फूड आइटम. तो ये वॉयलेट कलर हमें क्या शो करेगा कि इसमें प्रोटीन आइटम मौजूद. अब यदि हमें किसी फूड आइटम में फैट्स की प्रेजेंस को देखना है कि इसमें फ़ैट मौजूद है या नहीं, तो हम कुछ क्वांटिटी ऐसे फूड आइटम की लेंगे जिसमें कि फ़ैट होता है, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड. इन चीज़ों को लेने के बाद में पहले हम उनको किस पेपर पे रखेंगे, फिर उस पेपर को क्रश करेंगे. इट्स मीन्स उसको फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद में उसको हम वापस से सीधा करेंगे. सीधा करने के बाद में यदि हमें उस पर कुछ ऑयली पेचेज नज़र आते हैं, कुछ ऑयल का निशान नज़र आता है, इट्स मीन्स दिस शो दैट इन दिस फूड आइटम्स फैट इज़ present. We tested food items for 3 nutrients: carbohydrate, proteins and fats. इनके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी हमारे फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं. विटामिन्स मेनली किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स में, और मिनरल्स वेजिटेबल्स में. अब अगर हम बात करें कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमको एनर्जी देने का काम करता है. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. सो वी से दीज फूड आइटम्स टू एनर्जी गिविंग foods. Carbohydrate and fats are energy giving food because they gives energy to our body to do various activities. Proteins are needed for our growth and repair our body. प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, वी इंजर्ड एनी टाइम वी नीड द प्रोटीन रिच फूड आइटम्स टू मेक अवर हेल्थ अगेन improve. So these are called body building foods. Carbohydrate is present in these some sources like this: sweet potato, wheat, rice, bajra, potato, sugarcane, papaya, melon, mango, maize. These are the rich sources of carbohydrate. And if we want to talk about fats, that like oil, ghee, butter, milk, cream, these are the good sources of. Vitamins help इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने में हेल्प करते हैं. विटामिन्स ऑल्सो कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. सो विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमको डिजीज़ से बचाते हैं. यदि हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो इनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें हो जाती हैं. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडीज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. सो दिस इज कॉल्ड bodybuilding food. And vitamins and minerals that are used for protects our body from disease. So these are called protective foods. Vitamins are of different kinds like vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These all vitamins are required in small amount for our body. Vitamin A कीप्स आवर स्किन्स एंड आइज़ हेल्दी. हमारी आँखों और हमारी स्किन के हेल्दी रहने के लिए विटामिन ए रिक्वायर होता है, जो कि हमको मिलता है मिल्क, पपाया, इन फूड आइटम्स से. और विटामिन सी हैज़ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़. विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने के लिए, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हमको मिलता है ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला. इट्स मीन जो भी सिट्रस फूड आइटम्स होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है. विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी
for calcium. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, टीथ है, इनके डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी रिक्वायर्स होता है. और विटामिन डी मिल्क से, बटर से, इनसे अलावा इसका गुड सोर्स है सनलाइट. Sunlight is the good source for the vitamins D. Minerals are also needed for our body in small amount. Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. Dietary fiber are also known as रफीज. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफीज और वाटर की भी काफ़ी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है. रफीज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन अवर फूड. रफीज हमको किससे मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से, क्योंकि प्लांट्स में फाइबर काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है. होल ग्रेन्स मीन साबुत अनाज and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of रफीज. हमको अनाज से, दालों से, आलू, फ्रेश फ्रूट से एंड वेजिटेबल से रफीज काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है. हालांकि रफीज से हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, लेकिन इसकी कुछ मात्रा भी हमारे बॉडी में हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए रिक्वायर होती है. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है. यदि हमारी बॉडी में रफेज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, यदि हमारे फूड आइटम्स में रफेज नहीं मौजूद होता है, तो हमारे को अनडाइजेस्टेड फूड को रीड आउट करने में प्रॉब्लम होती है. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. हमने जो भी फूड आइटम खाया उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है. डाइजेस्ट होने के बाद में वो फूड आइटम्स पूरी बॉडी में वाटर की हेल्प से सर्कुलेट हो पाता है. इट्स हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. इसके अलावा हमारी बॉडी से जो वेस्ट आइटम्स हैं, जो अनडाइजेस्टेड थिंग्स हैं या नेसेसरी थिंग्स नहीं हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी वाटर हेल्प करता है, जो कि यूरिन या स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकालता है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. हमारे बॉडी को जो वाटर रिक्वायर होता है वो हम फूड आइटम से या फिर जो हम पानी पीते हैं, मिल्क, टी, जो भी हम लिक्विड आइटम्स लेते हैं उनसे अधिक मात्रा में मिलता है. इसलिए वाटर हमको काफ़ी अधिक मात्रा में लेना चाहिए. द फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट. हम रोज़ जितना भी खाना खाते हैं, जो भी हमारे लिए आवश्यक होता है, वो हमारी एक डाइट कहलाती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड बी हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी. अब हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो, इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हो, हमें गुड हेल्थ मिले, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि हमारी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स राइट मात्रा में, आवश्यक मात्रा में, जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में मौजूद होना चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की मात्रा काफ़ी अधिक हो. नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. न ऐसा कि किसी की मात्रा बहुत कम हो. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. वो डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स मौजूद होता है, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. पर्याप्त मात्रा में सही तरह से फूड को खाना ही इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. इसके अलावा ये भी आवश्यक होता है कि हमारे द्वारा बनाया गया जो फूड आइटम्स है वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ओवर कुक रह जाए या रॉ रह जाए तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. यदि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को छीलने या काटने के बाद धोया जाता है तो इट्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन्स. तो इसके जो विटामिन्स होते हैं वो भी अभी काफ़ी अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं. सो वी नीड टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आइटम्स बिफोर peeling them, before
cutting them. The skin of vegetables and fruit contains vitamins and minerals. बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन में भी बहुत अधिक विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, इसलिए हमें उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. इसके अलावा राइस, पल्सेज, इन फूड्स आइटम्स को भी बनाने से पहले इनको काफ़ी अधिक मात्रा में वॉश करके यूज़ में लेना चाहिए. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. जैसे कि हम सबको पता है, कुकिंग से हमारे फूड का स्वाद बढ़ जाता है और ये टेस्ट को इम्प्रूव करती है और डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कभी कभी ओवर कुकिंग होने से हमारे फूड के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी लॉस हो जाता है. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ दैन थ्रोन अवे. यदि हम खाना बनाते समय काफ़ी अधिक मात्रा में वाटर को यूज़ में लेते हैं और उसके बाद में यदि उस पानी को यूज़ में लिए बिना फेंक दें तो उससे भी काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स का लॉस हो जाता है. जैसे कि अगर हमने राइस की कुकिंग करी या हमने दाल उबाली और उनका एक्सेस वाटर यदि हमने फेंक दिया उनको बॉईल करने के बाद में, तो फिर उनके साथ में उनके नेसेसरी जो विटामिन्स होते हैं, उनके अंदर जो मौजूद फूड आइटम्स होते हैं वो भी उसके साथ बह करके चले जाते हैं. विटामिन सी गैट्स इजीली डाइजेस्टेड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग, डेस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी वाले फूड आइटम्स को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि पकाने के बाद में जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है. नाउ वी विल रीड